नमस्कार बच्चे, अगर आप सोशल साइंस का पेपर आपने दिया है, क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट के जो सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की को हम करवा रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो हम क्वेश्चन आपको पहले से बताए थे वे सारे क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सबसे पहले आंसर की देखने के लिए तो पेपर मिलान करने से पहले आपको देखेंगे कि आपका पेपर लेवल 1 का या लेवल 2 का है। तो ये लेवल 2 के ऑफिशियल आंसर की है सोशल साइंस का। ठीक है, तो चलिए हम मिलान करते हैं। इसके बाद हम आपके क्वेश्चन पेपर के साथ आपको करवाएंगे। तो जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं इस पेपर को जरूर कर देख के जाएं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इवनिंग शिफ्ट के बच्चे जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। खंड क में पहले क्वेश्चन में पहले के पहले में डी सही था, उपरोक्त सभी। दूसरे का सी सही था, ध्रुवीय प्रदेशों की। तीसरे का बी था, शक्तियों का केंद्रीकरण। चौथे का डी था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। पांचवें का ए था, लॉर्ड डलहौजी। छठे का सी था, कर्नाटक। ठीक है, सातवां यहाँ पर है आनंद दुग्ध उत्पादन संघ यानी अमूल। आठवें का बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नौवें का डी, उपरोक्त बी। 10वें का बी, लौह इस्पात उद्योग। 11 का ए, बाल गंगाधर तिलक। 12 का सी था आपके अनुच्छेद 17। ठीक है, अब सेक्शन बी में चलते हैं। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन हमने सुबह करवाया था, सारे देखिए वही क्वेश्चन पूछ भी दिया गया। ठीक है, सेक्शन बी में देखते हैं कि 1989 में अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम निवारण प्रावधान आपको बताया गया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने सुबह करवाया था। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप 9th में जाओगे, 9th के मैंने सारे बुक के जो है नोट्स तैयार कर रखा है। ठीक है, पहला पॉइंट है अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को गंधक तथा अखाद्य वस्तु खाने तथा पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान। सेकेंड, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक अकृत्य करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम की जमीन पर कब्जा करना, खेती करना तथा जमीन अपने नाम करवा लेने पर सजा का प्रावधान था। चौथा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, चौथा है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कार्य। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था बच्चों। ठीक है, पहला कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम या मजदूरी कर लीजिए आप। आगे है परिवहन के साधन, बाजार, आधारभूत संरचना। ये सारे क्वेश्चन जो है जो मैंने करवाया था सारे उसमें से पूछा गया। क्योंकि बच्चों क्या है कि जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ के जाओगे ना तो आपका पेपर अच्छा होगा, बिना पढ़े जाओगे तो पेपर नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, फिर परेशान रहेंगे आप। चलिए, जिन बच्चों ने अथवा के क्वेश्चन भी अगर किया होगा तो उसका आंसर ये है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, सुबह ही करवाया था आज। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के बीच में आपकी क्या अंतर लिखने के लिए आया था। ठीक है, तो वे उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग, जैसे डेयरी उद्योग। अब यहाँ पर है कि वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों पर निर्भर करते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको करवाया था बच्चों। ठीक है, आगे क्या है कि न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका के बारे में भी मैंने करवाया था, जनहित याचिका को भी मैंने करवाया था। देखिए सारे क्वेश्चन वही आए जो मैंने करवाया था बच्चों। ठीक है, कि न्यायालय में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जनता के हित के लिए अपील करना तथा अधिकार मांगना जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो मैंने मॉर्निंग का पेपर करवाया था बच्चों उसमें सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको आप जरूर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, जनहित याचिका से देश के सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हुई है, क्योंकि यह बेहद ही सरल प्रक्रिया है। इसमें किसी भी माध्यम से न्यायालय से न्याय मांगा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समय नहीं मिल पाता प्यारे बच्चों कि हम वीडियो बना सकें, लेकिन जितना मिलता है हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका पेपर खराब ना हो, पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि हम मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि हमारी आप हेल्प करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों है कि 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करा पाए थे बच्चों। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के रूप में दूसरा क्वेश्चन को आपने भी किया भी होगा। तो ठीक है,
पहले में यह है कि इसके अंतर्गत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया गया था। दूसरा, इसमें शिक्षा विभाग का गठन किया गया। तीसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा आरंभ की गई थी। कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो आपने किया होगा, ठीक है। चलिए अगला आर वाले क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए उचित नहीं है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि क्यों नहीं था, ठीक है। पहला है कि यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों को गुलाम बना देगी। दूसरा है कि यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों में हीनता की भावना उत्पन्न करती है। तीसरा है उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान बजाय पढ़ने व लिखने पर केंद्रित है। चौथा है इसमें व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की गई है, ठीक है। चलिए अब सेक्शन ग में चलते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर केवल एक अदालत है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इस अदालत के फैसले देश के सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। देखिए हमने न्यायालय के जो 3 स्तर तो तीनों के बारे में हमने आपको दिखाया था, ठीक है। दूसरा है कि दूसरे स्थान पर उच्च न्यायालय है जो कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक होती है, ठीक है। हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है। और तीसरे स्तर पर एक न्यायालय होता है जिसे जिला न्यायालय निचली अदालत भी कहते हैं, जो कि प्रत्येक जिले में होती है, ठीक है बच्चों। कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो आपने लिखा होगा। आगे क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का कार्यकर्ता होने के नाते अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न तरीके यानी कि निम्नलिखित तरीके अपनाता या अपनाती हूँ, ठीक है। पहला है असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, अहिंसात्मक तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन, ठीक है। अगर इससे मिलते जुलते भी आपने क्वेश्चन किया होगा प्यारे बच्चों तो भी आपके सही हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि जो ऑफिशियल आंसर की से आपका मैच नहीं कर रहा आंसर तो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। टीचर सभी प्रकार से क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है। ये अथवा वाले क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत में आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बदल गई। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है। रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के बाद जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया। अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए ग्रामीण युवाओं पर सेना में भर्ती होने के लिए दबाव डालना पड़ा, ठीक है। वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो आपने नोट किया होगा, ठीक है बच्चों। सेक्शन घ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, पहले का सी शिवाजी, दूसरे का बी पुणे, तीसरे का बी प्रायद्वीप, चौथे का डी करके प्रकार था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला यहाँ पर है कि जल का वाष्पीकरण वर्षा तथा प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा जल स्रोतों वायु एवं भूमि में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील रहना जल चक्र कहलाता है। दूसरा है मनुष्य जल का प्रयोग पीने, धुलाई, उद्योग, कृषि, विद्युत उत्पादन आदि में करता है। तीसरा है वर्तमान समय में जल की कमी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन की बढ़ती मांग तथा नगरीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर है कि पहला है कि बी वायुमंडल, दूसरा ए है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरे का सी था वायुमंडल, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन का पहला यहाँ पर है कि 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। बी है दूसरा है जनता द्वारा चुना जाता है। तीसरा लोकसभा में कम से कम 272 सदस्य। चौथा है राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक्शन अंगा करने वाले हैं यानी कि खंड 5 जो मानचित्र पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी कि मैप तो सबके लिए दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या फिल करना था। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, झांसी, ठीक है, नीमच। अब देखिए सारे ये हमने आपको फिर करवाया था, मैंने बताया था कि ये पढ़ लेना, ठीक है। सैंपल पेपर हमने जब करवाया था उसमें ये करवाया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना प्यारे बच्चों, जितने ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक करेंगे ना हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की अपलोड की जाती है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी समस्या है तो जरूर बताएं बच्चों, ठीक है।